नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश कुमार सिंह। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश में स्पीड कैसे बढ़ाना है। ठीक है, इसके पहले भी हमने काफ़ी वीडियो डाल दिया था, लेकिन मुझे लगा कि फिर से एक वीडियो डाल देता हूं जिससे आप लोगों का फ़ायदा हो जाए। आपको करना क्या है, जब भी आप टाइपिंग स्टार्ट करिए, ठीक है, इंग्लिश की टाइपिंग आप स्टार्ट करते हो तो आपको करना क्या है, उंगलियों को धीरे धीरे चलाना है। मीन्स जैसे जो आपकी स्पीड 40 की है तो ऐसा नहीं कि शुरू में ही 40 की स्पीड उस पर झोंक दें। ये काम नहीं करना है आपको। आपको आराम से लिखना है। आप जैसे मान लीजिए 5 मिनट की टाइपिंग कर रहे हो, ठीक, तो आपको कम से कम 20 से 25 सेकंड तक आपको आराम से लिखना है। मीन्स 40 की स्पीड नहीं लेके चलना है, वो स्पीड 25-30 की स्पीड होनी चाहिए। जैसे ही आप देखोगे कि एक लाइन आधा लाइन कंप्लीट आप करोगे, आपकी उंगलियों की स्पीड ऑटोमेटिक जो 40 की स्पीड है वो प्राप्त करने के कगार पे हो जाएगी। तो आपको क्या करना है कि शुरू के कम से कम आधा लाइन या उसको आप अगर समय में कर सकते हो तो 25 से 30 सेकंड आप आराम से लिखिए, ठीक, वहाँ से टाइपिंग सुधारोगे, स्पीड आपकी मेंटेन हो जाएगी। दूसरी चीज़ आपको करना क्या है, आप जैसे वो तो एग्ज़ाम हॉल की बात हो गई, अब करना क्या है, कमरे पे आपको जब आप टाइपिंग शुरू करते हो, 1 घंटे की टाइपिंग अगर आप कर रहे हो तो सबसे पहले आप 20 से 25 सेकेंड मिनट बेसिक करोगे। बेसिक में क्या होता है, बेसिक में मैंने बताया कि जैसे कि ये कीबोर्ड है, ये कीबोर्ड है, इसमें अब क्या करना है, ASDFG, फिर इधर से सेमी कॉलम LKJH, ये चीज़ आपको प्रेस करनी है आराम से, ये बेसिक है। फिर उसके ऊपर जो की है QWERT, इसको कम से कम 25 से 30 सेकंड तक इसको लिखना है, सेकंड नहीं मिनट तक इसको लिखना है। उसके बाद इन की से जो मिल के वर्ड बनता है, जैसे ये बीच वाली की से जो वर्ड ए से और फिर इधर वी लिखा जाता है, AT लिखा जाता है, फिर बीच वाली की और नीचे वाले से जो वर्ड्स बनते हैं उनको लिखा जाता है। आप उसको लिखोगे तो उससे आप क्या होगी, 20-25 सेकेंड मिनट तक आप लिखोगे तो उससे आपकी स्पीड बढ़ेगी। जब भी आप 1 घंटे की टाइपिंग कर रहे हो तो कम से कम 20 से 25 मिनट इस चीज़ को अपनाइए, ठीक। ये तो हो गई इंग्लिश की टाइपिंग की। उसके बाद आपको क्या करना है, नंबर की। अच्छा, कुछ लड़के ये भी क्वेश्चन भाई पूछ रहे थे कि नंबर की का यूज़ हम कहाँ से करें। देखिए, इंग्लिश में नंबर की का यूज़ मैंने हमेशा जो है ऊपर वाली की से किया था, यहाँ से 1 2 3 4। इससे क्या होता है कि जब कभी कभी सिंबल आ जाता है तो आपके लिए दिक्कत नहीं होती है। बाकी हिंदी के लिए भी आप ऊपर की यूज कर सकते हो। मैं बराबर ऊपर की ही यूज करता था, क्योंकि बगल से मुझे कभी कभी मतलब अगर आपको जैसी भी सुविधा हो आप उस अनुसार काम कर सकते हो। आप ऊपर से भी चीज़ों को या बगल से भी साइड से भी लिख सकते हो, ठीक है। हिंदी में क्या करना है, हिंदी में भी वही चीज़ करना है कि आपको बेसिक पर ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करना है। जिन भाइयों की स्पीड अभी भी नहीं बढ़ रही है, लगभग 15 18 19 20 की है, मैं उनसे बराबर ये चीज़ कह रहा हूँ कि आप लोग पेज पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइपिंग करिए, बिना समय लगाए हुए टाइपिंग करिए, टाइपिंग निकल जाएगी, ठीक है। अभी भी आपके पास 23-24 दिन का समय है। जिन भाइयों की स्पीड 12 से 15 मतलब 15 के इर्द गिर्द अगर हिंदी में है और लगभग 20 से 22 इंग्लिश की है, अभी भी वो धैर्य को न खोएं, मेरे कहने अनुसार चलें, टाइपिंग आपकी निकल जाएगी, ठीक है। बहुत सारे वीडियो को मैंने बनाया, बहुत सारे क्वेश्चंस लोग पूछते हैं कि जैसे वहाँ पे टाइपिंग जाओगे तो वर्ड हाईलाइट होगा कि नहीं। वर्ड हाईलाइट देखिए होता है, अब किस कलर का होता है ये चीज़ मैं नहीं बता सकता हूँ, हाँ, क्योंकि वहाँ पे अब इतना ध्यान नहीं आ रहा है। टाइमर चलता है कि नहीं चलता है, टाइमर बिल्कुल चलता है। टाइमर देख के ही तो व्यक्ति की हालत ख़राब हो जाती है, इसलिए टाइमर देखना ही नहीं है आपको, ठीक है, टाइमर नहीं देखना है। दूसरी चीज़ क्या है कि वहाँ पे मतलब टाइपिंग को हम किस प्रकार व्यवस्थित कर सकते हैं, मैंने ये चीज़ भी बता दिया कि आप कुर्सी, जैसे मान लीजिए ये कुर्सी पे मैं बैठा हूँ, ऐसे समझिए ये कुर्सी पे मैं, ये मेरा कीबोर्ड, ये सिस्टम है, ये कीबोर्ड है और मैं ये कुर्सी पे बैठा हूँ। अब कुर्सी मेरे लिए कंफर्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पे हाथ जो है यहाँ पे सही तरीके से नहीं पहुँच रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम जो पहने रहते हैं, जो जैसे मैंने जो किया था, मैं जो पहना था ना उसी को जो है निकाल के इसी कुर्सी पर रख दिया जिस पे बैठा हूँ। बैठे जैसे मान लीजिए तौलिया रखी हुई है, ये तौलिया रखी हुई है और तौलिया रखी हुई है और ये तौलिया को हमने इस पर रख दिया। ये तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरी कुछ तो ऊंचाई बढ़ जाएगी, कुछ तो ऊंचाई बढ़ जाएगी, बस वही चीज़ हमको करना है, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ आप कर सकते हो।
इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि टाइपिंग में मायने रखती हैं। और टाइपिंग के समय जब आप कमरे पर टाइपिंग करते हो तो मैंने एक चीज़ बताई थी कि आप सुबह सुबह उठिए। अगर आपको अपनी स्पीड का अंदाज़ा लगाना है या एग्ज़ाम जैसे हाल में एग्ज़ाम हॉल का अपना अनुभव लेना है, तो आपको करना क्या है कि आप सुबह उठिए। सुबह उठने के बाद पहला काम करिए कि बिना कोई प्रैक्टिस किए हुए कीबोर्ड पर बैठकर 5 मिनट की इंग्लिश टाइपिंग लगाइए, उसको कर लीजिए, फिर स्पीड देख लीजिए, 5 मिनट की हिंदी टाइपिंग कर लीजिए, उसकी स्पीड देख लीजिए। ये दोनों करने से आपका जो है आकलन हो जाएगा कि हम सुबह सुबह हम किसी भी स्थिति में पहुँचे वहाँ पे, जब एग्ज़ाम हॉल में पहुँचे, चाहे वो ठंडी पड़े, चाहे गर्मी पड़े, चाहे बरसात हो, चाहे मैं भीगा रहूँ, चाहे कुछ हो, हमारी स्पीड किसी भी हालत में कम नहीं होगी। बस इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि सुबह की टाइपिंग करने का ये फ़ायदा होता है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको एग्ज़ाम के समय तक बताता रहूँगा। और कैसे अपने आप को तैयार करना। हाँ, एक चीज़ मैं बता दूँ, 100% गारंटी लेता हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपका ज़रूर फ़ायदा होगा। ठीक है, ज़रूर फ़ायदा होगा, लेकिन धैर्य वहाँ पे बना के चलना है। अगर आपका धैर्य खो गया, टाइपिंग देखिए मैं बार बार कर रहा हूँ कि टाइपिंग दिल और दिमाग का खेल है। जब आप टाइपिंग वहाँ देने जाओगे तो हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती है, इतनी बढ़ी हुई होती है कि जैसे लगता है कि हार्ट निकल के बाहर बैठा है और वो धक 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 कर रहा है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तब भी आपको अपनी स्पीड को रोकना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, हम लिखते ही रहेंगे। ठीक है, बस यही आप चीज़ को ध्यान देंगे। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपकी टाइपिंग अगर स्पीड यहाँ पे मेंटेन है तो वहाँ पे निकल जाएगी। अगर यहाँ पे ही स्पीड नहीं कंप्लीट है, उसके लिए मैं बता दूँ कि टाइपिंग देखिए होता क्या है कि टाइपिंग जब जैसे कि आपका उंगलियों पे कमांड हो गई, तो यही होता है कि 5 से 6 दिन 7 दिन में आपका लगभग जो बढ़ता है तो 3 से 4 वर्ड 5 वर्ड पर मिनट के हिसाब से वो बढ़ जाता है। जैसे आप आज लिख रहे हो 10 की, तो होता क्या है कि 5 से 6 दिन बाद आप देखोगे कि वो लगभग 13-14 बढ़ती है। 11 नहीं बढ़ेगी, 12 नहीं बढ़ेगी, सीधे 13-14-15 हो जाती है, ऐसे बढ़ती है। जब भी बढ़ेगी 3-4 वर्ड के साथ बढ़ती है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए आपकी स्पीड जैसे कि मान लीजिए 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में चाहिए, तो आपकी स्पीड मान लीजिए 22 है। यहाँ पे आपकी कंप्लीट नहीं हो रही है, 22 लिख रहे हो 3-4 दिन से 22, और एग्ज़ाम डेट आपकी आ गई। मान लीजिए 23 नवंबर को एग्ज़ाम डेट हो गई और आप 21 तारीख तक 22 लिख के यहाँ से गए हो और 3-4 दिन पीछे से 22-22 चल रही है। तो ये भी हो सकता है कि उस 23 नवंबर को आपकी स्पीड 26-27 तक पहुँच जाए। इसलिए जिनकी स्पीड 18, 19, 20 भी होगी तो वो डरेंगे नहीं, टाइपिंग जाके मैं कह रहा हूँ देंगे, क्योंकि हो सकता है कि वो दिन ही हो जिसमें वो आपकी 4-5 वर्ड पर मिनट के हिसाब से बढ़ने वाली हो। ठीक है, तो ऐसे बढ़ती है, तो इसलिए सभी लोग टाइपिंग करके जाएं, टाइपिंग करते रहें। जहाँ पे भी कोई समस्या हो हमसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, उसका जवाब देने के लिए मैं एकदम तत्पर रहूँगा। ठीक है, जैसी भी चीज़ होंगी उससे बात की जाएगी। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। और अगर आपको मेरा चैनल या मेरी बातें अगर सही लगती हों कि नहीं, मेरे चैनल के माध्यम से जो मैं बोल रहा हूँ अगर सही लग रहा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है, रखते हैं फिर। धन्यवाद।